हेलो बच्चों। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था इट वाज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। नाउ टुडे वी आर डूइंग वन ऑफ द important application of pn junction diode, that is rectifier. अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज दैट सर्किट दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, मतलब वो सर्किट जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, वो है रेक्टिफायर. So one of the important use of PN junction diode is it can be used as rectifiers. Rectifiers क्या? Rectifiers are electronic circuit that convert AC into DC. Now we can classify rectifiers into two categories. Okay, first one is half wave rectifier. Half wave rectifier, and the other one is full wave rectifier. Okay, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? हमको डीसी का हाफ वेव मिलेगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड इन फुल वेव वी विल गेट दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट. नाउ इसमें क्लासिफिकेशन और आ जाएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर and the second one is bridge type full wave rectifier. Now in half wave rectifier we will use one diode. In center tap rectifier we will use two diodes, and in bridge rectifier we will use four diodes. Okay, 1 2 4. आगे बढ़ते हैं. Let's start with half wave rectifier. अब रेक्टिफायर स्टार्ट करने के पहले कुछ फंडामेंटल्स हमको समझने पड़ेंगे कि आखिर डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या करता है और रिवर्स बायस में क्या करता है, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया. आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तो उससे हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को कंडक्ट करेगा, डायोड विल कंडक्ट करंट. ओके, एंड इन रिवर्स बायस it will not conduct current. Okay, conduct current. Though reverse bias में थोड़ा सा current बहता है because of minority charge carriers, but that is negligible. So we can say forward bias में diode will conduct current, and in reverse bias it will not conduct current. Or in other we can say in forward bias diode is on and in reverse bias diode is off. ये पहली चीज समझ ली हमने. अब हमको एसी को डीसी कन्वर्ट करना है. अब एसी को डीसी कन्वर्ट करना है, जैसे समझिए आप बात को. सपोज दिस इज एसी, सपोज दिस इज अ सर्किट इन विच आई अप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट. तो उसमें क्या होता है, फॉर वन हाफ साइकिल करंट फ्लो लाइक दिस, दैट इज फ्रॉम, वी कैन से it flows ABCD. Now for other half cycle it will flow like this, DCBA. Okay, for positive half cycle ABCD and for negative half cycle DCBA. अब हम बोल सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए हायर पोटेंशियल पे और डी लोअर पोटेंशियल पे. समझ गए? ए को प्लस ले सकते हैं, बी डी को माइनस. और इसका उल्टा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल डी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे. तो एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, एक बार इसका उल्टा. अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका एसी. पर डीसी में ऐसा नहीं होता है. डीसी में करंट विल ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन. जैसे मैंने ये बैटरी लगाई या सेल लगाया, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगा.
मतलब जो लोड रेजिस्टेंस से करंट बह रहा है हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहेगा, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्ट करंट। ओके, सो दीज फोर थिंग्स वी विल यूज व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रेक्टिफायर्स। कौन कौन सी चार चीज हो गई? पहली चीज हो गई कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। ठीक है, एसी changes its direction after every half cycle. On the other hand, DC flows only in one direction. तो अब हम करने जा रहे हैं अपना पहला रेक्टिफायर, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन the rectifier conduct current only during the positive half cycle of the input AC supply। मतलब रेक्टिफायर क्या है, देखिए एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। ठीक है, ये आपकी इनपुट एसी हो गई। मगर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इट विल कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसा आउटपुट मिलेगा। We can say in other words the negative half cycle of the AC supply are suppressed। मतलब ये कि नेगेटिव हाफ साइकिल में no current is conducted, due to which there will be no voltage across the load। Okay, therefore the current will always flow in one direction, which means the output through the load is DC, but it is not complete, it is half, because we are not getting anything in this portion, this is not converted। Okay, so this is half wave rectifier। Now we will understand the circuit of half wave rectifier and its working। एक बार और डेफिनेशन बताऊंगा मैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो रेक्टिफायर है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कंडक्ट करेगा और नेगेटिव के दौरान कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायोड यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बताऊंगा। और एक और बात है, हाफ वेव रेक्टिफायर जब हम ड्रॉ करेंगे, वी कैन ड्रॉ हाफ वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग a transformer or by not using a transformer। It means transformer is not compulsory in half wave rectifier। देखिए, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। एसी तो एसी है, ओके, एंड इट वर्क्स ऑन एसी। सो while drawing the circuit of half wave rectifier, we can use transformer or we cannot use transformer। It means transformer is not compulsory। Okay, look here, in my case I'm not using transformer at present। This is the circuit of half wave rectifier। This is point A, this is point B, this is point C, this is point D। Okay, point D। Now look, समझेंगे इसको हम बोल सकते हैं कि फिगर 1 shows सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विच कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है इसमें देख लीजिए। हम बोल सकते हैं एक इनपुट एसी सप्लाई, इसके बाद आप चाहते तो आप ट्रांसफार्मर भी लगा सकते थे, वन डायोड डी एंड अ लोड रजिस्टर RL across which the output will appear। हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग को हम समझेंगे। नाउ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए ये है आपका इनपुट एसी, इनपुट एसी, रेड वन इज इनपुट एसी, positive half cycle, negative half cycle, this is your input AC। now look for positive half cycle, A is at higher potential and B is at lower potential। A पॉजिटिव और B नेगेटिव, तो जिसके कारण क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड के रिवर्स। लुक हियर, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हुआ तो इट विल कंडक्ट करंट, यस और नो। सो वी विल गेट आउटपुट अक्रॉस द
load. This we'll get. Now for नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बताइए आप। नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं इसको फिर से बनाता हूं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए विल बिकम नेगेटिव एंड बी विल बिकम पॉजिटिव। साइकिल चेंज हुआ, ड्यू टू विच दिस डायोड विल बिकम रिवर्स बायस एंड नो करंट flows through the diode and finally no current flows through RL। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आउटपुट मिला, अब नेगेटिव के लिए हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिला, राइट। फिर पॉजिटिव के लिए मिला और नेगेटिव के लिए हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिला। तो ये आपका हो गया इनपुट एसी एंड दिस इज आउटपुट डीसी। और एक और बात देखिए, करंट हमेशा आरएल से सी टू डी बहेगा, इट विल नॉट फ्लो इन डायरेक्शन डी टू सी। मतलब ये कि करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाफ वेव फ्लो कर रही है, पर इट इज ऑलवेज फ्लोइंग सी टू डी। इट मीन्स आउटपुट इज डीसी, बट इट इज half wave DC. That's why the rectifier is known as half wave rectifier. Is it clear? Okay. अब इसका ड्रॉबैक क्या दिख रहा है हमको? हम देख रहे हैं कि जो AC सप्लाई है, it is delivering the power only half the time. नेगेटिव वाला तो हमारा वेस्ट हो रहा है। It is delivering the power only half the time, due to which the output is low. Okay, the maximum efficiency of half wave rectifier is less than 50%. Okay, the maximum efficiency is less than 50%. It is 40.6%. 40.6%. Now, if we talk about input and output frequency and output frequency. Now look, this is one wave of AC, this red one, okay, and this is one wave of DC, okay. So we can say in half wave rectifier the output frequency is equal to input frequency. In half wave rectifier the output frequency is equal to input frequency. For example, the input frequency of sine wave applied is 100 hertz. So he will ask that what is the output frequency? It will be 100 hertz. Okay. So in half wave rectifier, f not equal to f in, because for one wave of AC we are getting one waveform of DC. Is it clear? Okay. Now what is the maximum efficiency? It is 40.6%. The maximum efficiency is 40.6%. ओके, अब ड्रॉबैक क्या है इसका भाई? हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो आधे टाइम के लिए ही मिल रहा है, मतलब आउटपुट लो है, इसलिए जो एफिशिएंसी 50% से भी कम आ रही है। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमको डीसी मिलता है ना, इट इज पल्सेटिंग डीसी, मतलब प्योर डीसी नहीं मिलता। सो फॉर गेटिंग प्योर डीसी filtering is required, which we will study in further chapters. ठीक है, filtering by using capacitors, inductors will do. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के हैं, हमने पढ़ा। एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले हम लोग करेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आएगा, हाफ वेव में ट्रांसफार्मर इज नॉट कंपलसरी। हाफ वेव में ट्रांसफार्मर इज नॉट कंपलसरी। हमने डायरेक्ट एसी सप्लाई यूज किया था, आप बुक्स में देखना दे यूज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, अगर वोल्टेज को हमको कम ज्यादा नहीं करना तो हम ट्रांसफार्मर नहीं भी लगाएंगे, तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट
But in center tap rectifier, full wave rectifier, transformer is compulsory. In center tap rectifier, transformer is compulsory. ओके, क्योंकि सेंटर टैप कहाँ से लाएंगे? सेंटर टैप तो ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैसा होता है? 60 माइनस 6, 12 माइनस 12, ऐसा बीच वाला ग्राउंड, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सर्किट बनाएंगे, इसको हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। देखिए, ये मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया जिसमें इनपुट एसी सप्लाई यूज की। ओके, लुक हियर, गौर से देखिए, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर सेंटर टैप है। ओके, इसको बोला ए, इसको बोला बी। अब इसमें दो डायोड यूज होंगे, एक साइकिल में D1 काम करेगा, दूसरी साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में D2 काम करेगा। ये लगा दिया हमने दो डायोड्स। आउटपुट कहाँ लेंगे भाई? लोड पे लेंगे, तो लगा दिया RL लोड। दिस इज योर सर्किट ऑफ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है इसमें देख लीजिए अच्छे से। इनपुट एसी सप्लाई, a center tap transformer, two diodes D1 and D2, and a load resistor RL. Is it clear? And a load resistor RL. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे। फंडा वही है, डायोड फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइस में नहीं करता। ओके, फंडामेंटल इज सेम। नाउ लुक, ए बी सी डी ई एफ। अब हम चाहते हैं कि फुल वेव तभी कहलाएगा कि दोनों ही हाफ साइकिल में जो आरएल से करंट फ्लो करे वो सेम डायरेक्शन में करे। मतलब अगर ई टू एफ करे तो दोनों बार ई टू एफ करे, या एफ टू ई करे तो दोनों बार ही एफ टू ई करे। लेट्स सी, उसके लिए मैं दो कॉलम बनाता हूँ वर्किंग समझने के लिए। एक तरफ लिखता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी तरफ लिखता हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, चलिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने माना कि ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। गौर से देखिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और कौन सा रिवर्स बायस्ड। साफ साफ दिख रहा है कि D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। मतलब ये हो गया कि D1 से करंट फ्लो करेगा और D2 से नहीं करेगा। तो जब D1 से करंट फ्लो करेगा तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। मतलब ए सी ई एफ, हाँ के ना? अब गौर से देखिए आरएल से करंट कैसा फ्लो कर रहा है। तो आपने बोला आरएल से करंट सर ए टू एफ कर रहा है। तो ये आपकी हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की कहानी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की कहानी। अब नेगेटिव हाफ साइकिल हमने देखी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल, हाँ, एक और बात, पॉजिटिव हाफ साइकिल में किसने काम किया? डायोड D1 ने काम किया और D2 ने काम नहीं किया। अब बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ जी? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ? नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जस्ट उल्टा हो गया, बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। सो ए माइनस बी प्लस, नेगेटिव हाफ साइकिल में ए माइनस बी प्लस, ड्यू टू विच जो D1 है वो रिवर्स बाइस हो गया और D2 है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। यस और नो? मतलब ये कि इस बार D1 से करंट फ्लो नहीं करेगा, किससे करेगा? इस बार करंट D2 से फ्लो करेगा, कुछ ऐसा, हाँ के ना? सो करंट विल फ्लोज थ्रू D2 एंड नो करंट विल फ्लोज थ्रू D1, हाँ के ना? डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन आया BDEF। अब आपसे मैंने पूछा कि भैया ये बताओ कि आरएल में करंट कहां से कहां बह रहा है, तो आप बोले सर E2F बह रहा है। अरे वाह यार, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट जो है E2F है आरएल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी E2F है। इट मींस द आउटपुट करंट इज इन सेम डायरेक्शन फॉर
बोथ द हाफ साइकिल्स, मतलब ये कि जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो क्या है, डीसी है। अब वेव फॉर्म में देख लेंगे हम लोग, वेव फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, ये ऊपर वाला इनपुट, नीचे वाला आउटपुट। तो आउटपुट के लिए ये आउटपुट मिला। अब क्या नेगेटिव ऑफ साइकिल डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं हुआ जी, ये भी ऐसा मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। इन दिस वे वी गेट फुल वेव डीसी इन सेंटर टैप रेक्टिफायर। ओके, अब एक और चीज देखना है यहाँ पर, पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड काम किया, D1 किया, क्योंकि D2 रिवर्स बाइस है। नेगेटिव में कौन से किया, D2 किया, फिर D1 किया, फिर T2 किया। अंडरस्टैंड? इन दिस वे full wave center tap rectifier work and we get full wave DC, full wave DC। अब एक बात गौर से देखिए, एक बात गौर से देखिए, एसी की एक वेव फॉर्म के लिए हमको डीसी की दो वेव मिली, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में। इज इट क्लियर, हाँ कि ना? अब कुछ इसकी एफिशिएंसी अगर हम देखें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जस्ट डबल कर दीजिए 40.6 को, तो इट विल कम अराउंड 81.2%। इट विल कम 81.2%। and in this output frequency is twice of इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब बोला उसने इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम, इसका कुछ ड्रॉबैक क्या है। तो अगर वो ड्रॉबैक की बात करें हम, ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक ये है कि जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ना, उसका सेंटर लोकेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमको भैया ऊपर और नीचे बराबर को बराबर वोल्टेज होना चाहिए, तभी वेव फॉर्म यूनिफॉर्म आएगी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द सेंटर टैप ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी देखी कि आधे टाइम ये ऊपर का काम कर रहा है, आधे टाइम नीचे का काम कर रहा है, फिर ऊपर का काम कर रहा है, फिर नीचे का काम कर रहा है। यस, हाँ कि ना? ऐसे ही है ना? तो हम बोलेंगे द डीसी आउटपुट इज स्मॉल एज ईच डायोड यूटिलाइजेस ओनली वन हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज। फिर से रिपीट करता हूं, डीसी आउटपुट इज स्मॉल एज ईच डायोड यूटिलाइजेस ओनली वन हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, इसके अलावा डायोड जो हम यूज कर रहे हैं उनका पीक इनवर्स वोल्टेज हाई होना चाहिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैक्सिमम जो रिवर्स वोल्टेज वो हाई होगा, अदरवाइज रिवर्स बायस के दौरान डायोड बर्न हो सकते हैं। ओके, डायोड यूज्ड मस्ट हैव हाई पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। इन टॉपिक्स के लिए जो आप बुक रिफर करेंगे, फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन रिफर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वीके मेहता। तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, प्रॉपर डायग्राम्स मिल जाएंगे और थ्योरी मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वीके मेहता। और आपको इसकी पीडीएफ चैप्टर 6 में मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका नाम है साई नर्मदा क्रिएशन। तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, नाउ अब हमने देखा कि हमको बहुत प्रॉब्लम हुई सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का सेंटर लोकेट करने में। तो अब क्या किया जाएगा? तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वी विल यूज ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एसी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी विल यूज ब्रिज रेक्टिफायर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर टैप। तो लेट्स सी, इसके अलावा हमारा जो हाई पीआईवी वाला प्रॉब्लम है वो भी इसमें दूर हो जाता है। ओके, एंड हम पूरा का पूरा वोल्टेज यूज होगा तो आउटपुट भी सही रहेगा। ओके, लेट्स सी bridge rectifier. Okay, now look, I am drawing the circuit of
ब्रिज रेक्टिफायर बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर जो कि इसमें कंपलसरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए आप, पर आई एम ड्राइंग द सर्किट विद ट्रांसफार्मर। सो लेट्स सी, लुक हियर, ये बनाया मैंने एक डायोड, ये बनाया दूसरा डायोड, ये बनाया तीसरा डायोड, और ये बनाया चौथा डायोड। ओके, 4 डायोड यूज होंगे, D1, D2, D3 और D4। बीच में लगा देंगे हम एक लोड रेजिस्टेंस। फिर हमारा कंसेप्ट वही रहेगा कि दोनों ही हाफ साइकिल के दौरान जो लोड से करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। मतलब ये कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में E2F बहे तो नेगेटिव में भी E2F बहेगा, बहना चाहिए, तभी ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ओके, नाउ लुक, जैसा कि मैंने देखा कि फिर वही 2 कॉलम बना लूंगा मैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का, एक नेगेटिव हाफ साइकिल का। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने लिया ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, देख लीजिए, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। गौर से देखिए कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड और कौन कौन से रिवर्स। तो मैंने देखा कि D1 और D3 रिवर्स बाइस और D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस। मतलब ये कि D1 और D3 से कोई करंट नहीं बहेगा, मतलब इनका रहना और नहीं रहना बराबर है। तो मैंने D1 D3 को मिटा दिया, सच में नहीं मिटा, समझाने के लिए कि इनका रहना नहीं रहना बराबर है, और D2 D4 से करंट बहेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे D2 D4 से करंट बहेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ए सी ई एफ डी बी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आरएल में करंट कहां से कहां बह रहा, तो हमने देखा आरएल में करंट E2F बह रहा है। इज इट क्लियर? ये बन गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जो अगर हम वेवफॉर्म बनाए तो कुछ ये ले लेंगे, या हो आइए आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। आउटपुट आया, किस किस डायोड ने दिया, हमको दिया D2 और D4 में। ओके, अब हमने क्या किया, सर्किट को वापस पहले जैसा बना दिया। हम क्योंकि सच में तो नहीं मिटा, मैंने आपको समझाने के लिए मिटाया था ये। ओके, तो मैंने सर्किट को पहले जैसा ही बना दिया, पूरा का पूरा। अब मैं आया नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ भाई, साइन चेंज हो गए भाई। नाउ B is at higher potential and A is at lower potential. B पॉजिटिव, A नेगेटिव। अब चेक करिए कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड और कौन सा रिवर्स, कौन सा रिवर्स। तो मैंने देखा कि इस बार उल्टा हो गया। इस बार A जब माइनस हुआ और B प्लस हुआ तो डायोड डी D2 D4 रिवर्स बाइस हो गए और D1 D3 फॉरवर्ड बाइस हो गए। मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो D1 D3 से करेगा और D2 D4 से नहीं करेगा, D2 D4 से नहीं करेगा। मतलब ये कि D2 D4 का होना और नहीं होना बराबर है। D2 और D4 का होना और नहीं होना बराबर है। तो मैंने क्या किया, D2 D4 को रब कर दिया और D1 D3 को बचा लिया। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगा, तो करंट इस बार बहेगा B D E F C A। हमने बोला नहीं है भाई, हमको तो भाई आप बताइए कि आरएल में कहां से कहां बहेगा। तो बोले सर आरएल में तो सर सेम डायरेक्शन में बह रहा है, दैट इज फ्रॉम E2F। मतलब फिर ऐसा मिल गया।
प्रोसेस रिपीट होती जाएगी और फाइनली वी गेट फुल वेव डीसी। वी गेट फुल वेव डीसी जैसा कि हमने वेव फॉर्म में बताया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 D4 ने काम किया, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 D3 ने काम किया, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 D4 ने किया और नेगेटिव में D2 D1 D3 ने किया और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इस केस में भी जो एफ नॉट होगा वो ट्वाइस ऑफ एफ इन होगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 40 पॉइंट सॉरी जस्ट डबल ऑफ हाफ वेव 81.2%। मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 81.2%। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वर्किंग। इसके लिए आप बुक रेफर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वीके मेहता। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं भाई? इसका एडवांटेज ये है कि द नीड ऑफ सेंटर टैप इज एलिमिनेटेड। जो आउटपुट मिला हमको सेंटर टैप कंपैरिजन में वो जस्ट डबल हो गया। द आउटपुट इज ट्वाइस दैट ऑफ सेंटर टैप सर्किट फॉर सेम सेकेंडरी वोल्टेज। इसके अलावा पीआईवी सेंटर टैप से आधा है। पीआईवी इज हाफ ऑफ द सेंटर टैप सर्किट। एक छोटा सा डिसएडवांटेज, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा भाई, 4 डायोड लगेंगे, सो इट विल रिक्वायर 4 डायोड्स। मगर एक बात है, एक चीज और देखिए, एक ड्रॉबैक और हम गिना सकते हैं कि हर एक हाफ साइकिल में सेंटर टैप में एक डायोड यूज हो रहा था, यहाँ पर 2 डायोड यूज हो रहे हैं। तो 2 डायोड यूज हो रहे हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। सो वी कैन से as during each half cycle of AC, 2 diodes are used in series. Therefore, voltage drop because of internal resistance will be twice, yes or no, as compared to center tap circuit। पर ये ऑब्जेक्शनेबल है, पर इसको हम मतलब इग्नोर कर सकते हैं। बट दिस आर द टू ड्रॉबैक्स, 4 डायोड्स एंड रेजिस्टेंस इज डबल। थैंक यू। पढ़ाई करिए अच्छे से, इनको रिवाइज करिए। मैं पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, उससे आप इसको पढ़ लीजिए। दिस वॉज ऑल अबाउट रेक्टिफायर एज पर फर्स्ट ईयर टॉपिक। ठीक है, फिर आगे क्लासेस में इसको हम और डिटेल में